हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे राजस्थान की बोलियां और साहित्य। देखो अभी स्टार्ट करते हैं। हम देखो राजस्थान की बोलियां और साहित्य। राजस्थान की भाषा और बोलियां। राजस्थानी भाषा से तात्पर्य राजस्थान के लोगों की मातृभाषा। क्या है राजस्थानी भाषा से तात्पर्य? राजस्थानी लोगों की मातृभाषा। विक्रम संवत 835 778 ईश्वर संदर्भ राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी प्रथम सौ द्वारा लिखित कुल्या माता में वर्णित 18 देशी भाषाओं में मरु भाषा को भी सम्मिलित किया गया था, जो पश्चिम राजस्थान की भाषा थी। ये देखकर राजस्थानी भाषा से तात्पर्य राजस्थान के लोगों की मातृभाषा। विक्रम संवत 835 और 778 ईस्वी संदर्भ राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी में उदयन सूरी द्वारा लिखित कुल्य में वर्णित 18 देशी भाषाओं में मरु भाषा को भी सम्मिलित किया गया था, जो पश्चिम राजस्थान की भाषा थी। राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जॉर्ज अब्राहम गिरिसन ने 1912 में किया था। राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जॉर्ज अब्राहम गिरिसन ने 1912 में लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में किया, जो इस प्रदेश में प्रचलित विभिन्न भाषाओं का सामूहिक नाम था। जो कि क्या था? देखो राजस्थान भाषा का के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जॉर्ज अब्राहम गिरिसन ने 1912 में किया था। 12 में लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में किया, जो इस प्रदेश में प्रचलित विभिन्न भाषाओं का सामूहिक नाम था। डॉक्टर गिरीश ने राजस्थान की बोलियों को 5 मुख्य वर्गों में बांटा। तो डॉक्टर गिरीश ने उन्होंने राजस्थान की बोलियों को कितने मुख्य भागों में बांटा? 5 मुख्य भागों में बांटा, वर्गों में बांटा। किंतु मुख्य रूप से राजस्थान की बोलियां को 2 भागों में बांटा था। लेकिन जो राजस्थान की बोलियां जी थी, उनको मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जा सकता है। पश्चिम राजस्थान की, जिसके अंदर मारवाड़ी जाती है, मेवाड़ी जाती है, वागड़ी जाती है, शेखावटी जाती है। पश्चिम राजस्थान की कौन जाती है? मारवाड़ी, मेवाड़ी, वागड़ी, शेखाटी। पूर्वी राजस्थान की देखें तो ढूंढाड़ी आ जाती है, हाड़ौती आ जाती है, मेवाती आ जाती है, आहिवाटी आ जाती है। तो देखो राजस्थान की प्रमुख बोलियां की अगर बात करें तो मारवाड़ी, जो आज इस बोली के क्षेत्र में जोधपुर, मारवाड़ी जो है इस बोली के क्षेत्र में जोधपुर, हलोदी, बीकानेर, डीडवाड़ा, कुचामन, ब्यावर, नागौर, बाड़मेर, बड़ौदा, जैसलमेर, पाली, शेखावाटी का कुछ क्षेत्र इससे संबंध रहा है। हल्ली, दातकी, देवड़ावाटी और गोड़ावाड़ी बोलियां भी इसकी बोलियां है। देखो मारवाड़ी आज इस बोली के क्षेत्र में जोधपुर, हलोदी, बीकानेर, डीडवाड़ा, कुचामन, ब्यावर, नागौर, बाड़मेर, बड़ौदा, जैसलमेर, पाली तथा शेखावाटी का कुछ क्षेत्र इससे संबंध रहा है। थल्ली, दातकी, देवड़ावाटी और गोड़वाटी बोलियां इसकी उपबोलियां है। फिर देख मेवाड़ी की अगर बात करें, राजस्थान के मेवाड़ राज्य का क्षेत्र मेवाड़ी का क्षेत्र है। राजस्थान का मेवाड़ राज्य क्षेत्र मेवाड़ी का राज्य क्षेत्र है। आधुनिक राजस्थान में उदयपुर, सलमपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद तथा मेवा तथा भीलवाड़ा का क्षेत्र है। मेवाड़ी जो है राजस्थान मेवाड़ राज्य का क्षेत्र मेवाड़ी क्षेत्र रहा है। आधुनिक राजस्थान में उदयपुर, सलूमपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद तथा भीलवाड़ा का क्षेत्र मेवाड़ी बोली का क्षेत्र कहा जा सकता है। मेवाड़ के पर्वतीय क्षेत्रों में बोली जाने वाली मेवाड़ी को पर्वतीय मेवाड़ी तथा मैदान में बोली जाने वाली मेवाड़ी को मैदानी मेवाड़ी कहा जाता है। मेवाड़ में पर्वतीय क्षेत्र में बोले जाने वाली मेवाड़ी को पर्वतीय मेवाड़ी तथा मैदानों में बोले जाने वाली मेवाड़ी को मैदानी मेवाड़ी कहा जाता है। ढूंढाड़ी की अगर बात करें, इस बोली की सबसे बड़ी विशेषता इस बोली की सबसे बड़ी विशेषता 6 शब्द का प्रयोग है। इस बोली की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? 6 शब्द का प्रयोग है। आधुनिक राजस्थान में जयपुर, दौसा, बगरू, दूदू तक का क्षेत्र ढूंढाड़ी का क्षेत्र कहा जा सकता है। ढूंढाड़ी जो है इस बोली की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? इसमें 6 शब्द का प्रयोग सकता है। आधुनिक राजस्थान में जयपुर, दौसा, बगरू, दूदू तक का क्षेत्र ढूंढाड़ी का क्षेत्र कहा जा सकता है। हाड़ौती, कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां का क्षेत्र हाड़ौती बोली का क्षेत्र कहा जा सकता है। हाड़ौती अगर बात करें, कोटा बूंदी, झालावाड़, बारां का क्षेत्र हाड़ौती बोली का क्षेत्र कहा जा सकता है। मेवाती, मेव जाति का अधिक होने ऐसे अलवर, कोटपुतली, बेहरोड, खेरकल, तिजारा, भरतपुर, डीग के क्षेत्र को मेवात क्षेत्र कहा गया है। भरतपुर और डीग के आसपास क्षेत्रों में इस बोली पर ब्रज भाषा का प्रभाव भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। फिर देखो मेवाती, मेव जाति एक अधिक होने से अलवर, कोटपुतली, बेहरोड, खेरकल, तिजारा, भरतपुर, डीग के क्षेत्र को मेवात क्षेत्र कहा गया। भरतपुर और डीग के आसपास क्षेत्र में इस बोली पर ब्रज भाषा का प्रभाव भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। देखिए वागड़ी अगर बात करें, राजस्थान के वागड़ क्षेत्र की बोली को वागड़ी का नाम दिया गया है। राजस्थान के वागड़ क्षेत्र की जो बोली को वागड़ी नाम दिया गया है। यह बोली बांसवाड़ा, डूंगरपुर तथा आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों में बोली जाती है। यह बोली जो है बांसवाड़ा, डूंगरपुर तथा आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों में बोली जाती है। देखिए मालवी की अगर बात करें, किसकी मालवी की अगर बात करें, मालवी राजस्थान के प्रतापगढ़ का क्षेत्र इस बोली का क्षेत्र है। राजस्थान के जो प्रतापगढ़ का क्षेत्र है वो इस बोली का क्षेत्र है। मध्य प्रदेश का रतलाम, देखो मध्य प्रदेश का रतलाम, झाबुआ आदि का क्षेत्र इस बोली के क्षेत्र है। रागड़ी, निमाड़ी इस बोली की उपबोलियां है।
देखो मालवी राजस्थान के प्रतापगढ़ का क्षेत्र इस बोली का क्षेत्र है। मध्य प्रदेश रतलाम झाबुआ आदि क्षेत्र इस बोली का क्षेत्र है। रागड़ी और निमाड़ी इस बोली की भूगोली है। फिर देखा शेखावटी राव शेखा के नाम से प्रसिद्ध राजस्थान का शेखावटी कहलाया। आज चूरू झुंझुनू सीकर हनुमानगढ़ सूरतगढ़ तथा गंगानगर तक का क्षेत्र इस बोली का क्षेत्र कहा जा सकता है। शेखावटी राव शेखा के नाम से प्रसिद्ध राजस्थान का क्षेत्र शेखावटी कहलाया। आज चूरू झुंझुनू सीकर हनुमानगढ़ सूरतगढ़ तथा गंगानगर तक का क्षेत्र इस बोली का क्षेत्र कहा जा सकता है। राजस्थानी साहित्य की अगर बात करें, राजस्थानी साहित्य का इतिहास और परंपरा की अगर बात करें, काल परक और प्रवर्तक परक और कालक्रम। प्राचीन काल की अगर बात करें तो वीर गाथा का काल आ जाता है 1050 से 1450 तक आ जाता है। प्राचीन काल का बात करें तो वीर गाथा का काल जो 1050 से 1450 ईस्वी का जाता है। पूर्व मध्य काल जिसमें कहा जाता है भक्ति काल जाता है। पूर्व मध्य काल की अगर बात करें उसमें कहा जाता है भक्ति काल जाता है, जो कि 1450 से 1650 तक चलता है। उत्तर मध्य काल की अगर बात करें श्रृंगार रीति और नीति परक काल होता है। उत्तर मध्य काल के अंदर कौन जाता है श्रृंगार रीति और नीति परक काल 1650 से 1850 तक चलता है। आधुनिक काल की अगर बात करें विविध विषयों एवं विविध विधाओं से युक्त 1850 से उद्यतन उद्यतन आधुनिक आधुनिक काल की अगर बात करें विविध विषयों और विधाओं से युक्त 1850 से उद्यतन तक किया जाता है। फिर देखो आधुनिक राजस्थानी साहित्य की अगर बात करें, कवि उमरदान की कविताओं में संवत 1956 के अकाल से दुखी जनता का मार्मिक चित्रण किया किया है। साथ ही पाखंडी साधुओं को बेनकाब किया है। कवि उमरदान की कविताओं में संवत 1956 के अकाल से दुखी जनता का मार्मिक चित्रण किया है। साथ ही पाखंडी साधुओं को बेनकाब किया है। रामनाथ कवियर ने द्रौपदी विनय से नारी चेतना का जागृत किया। जो रामनाथ कवियर ने द्रौपदी विनय विनय से नारी चेतना को जागृत किया। केसरी सिंह बराहट, विजय सिंह पथिक, जयनारायण वास, हीरालाल शास्त्री, गोकुलभाई भट्ट, माणिक्य लाल वर्मा, जन कवि गणेशी लाल व्यास राजस्थान के ऐसे कवि जिन्होंने आजादी की लड़ाई में भाग लेने के साथ ही इस लड़ाई के लिए अपने कलम को भी हथियार बनाया। देखो क्या है केसरी सिंह भारत, विजय सिंह पथक, जयनारायण वास, हीरालाल शास्त्री, गोकुलभाई भट्ट, माणिक्यलाल वर्मा, जन कवि गणेशी लाल व्यास राजस्थान के ऐसे कवि हैं जिन्होंने आजादी की लड़ाई में भाग लेने के साथ ही इस लड़ाई के लिए अपने कलम को भी हथियार बनाया। गणेश लाल गणेश लाल व्यास ऐसे कवि है जिन्होंने खुद आजादी की लड़ाई में भाग लिया और आजादी के बाद के अपने मोह भंग को भी कविताओं में प्रमुख रूप से प्रकट किया। गणेश लाल व्यास ऐसे कवि है जिन्होंने खुद आजादी की लड़ाई में भाग लिया और आजादी के बाद के अपने मोह भंग को भी कविताओं में प्रमुख रूप से प्रकट किया है। रेवत दान चारण की रचनाएं सामंती शोषण के प्रति आमजन को और जगाने का काम करती है। रेवत दान चारण की रचनाएं सामंती शोषण के प्रति आमजन को जगाने का काम करती है। फिर राजस्थानी कवि मेघराज मुकुल की सेनानी कवि सम्मेलन की सर्वाधिक लोकप्रिय कविताओं में मानी जाती है। सत्य प्रकाश जोशी अपनी मौलिक और गैर पारंपरिक सोच के साथ अलग ही स्थान रखते हैं। देखो राजस्थानी कवि मेघराज मुकुल की शरणानी कवि सम्मेलन की सर्वाधिक लोकप्रिय कविताएं मानी जाती है। सत्य प्रकाश जोशी अपनी मौलिक और गैर पारंपरिक सोच के साथ अलग ही स्थान रखते हैं। फिर देखो 1960 ईस्वी में प्रकाशित उनकी काव्य कृति राधा इस दृष्टि से उल्लेखनीय है कि जहां आम राजस्थानी कविता युद्ध का गौरव गान करती है, वहीं जोशी अपनी गायिका राधा के माध्यम से श्री कृष्ण को यह संदेश देकर कि भयंकर युद्ध टाल दे, युद्ध के विरोध में खड़े दिखाई देती है। 1960 में प्रकाशित उनकी काव्य कृति राधा इस दृष्टि से उल्लेखनीय है कि फिर देखे कन्हैयालाल सेठिया जिनके गीत धरती धुरारी को तो राजस्थान का आदर्श गीत भी कहा जा सकता है कि रचनाएं तो गहरी नींद से सोई हुई आत्मा को भी जगा दे ऐसी क्षमता रखती है। कन्हैयालाल सेठिया जिनके गीत धरती धुरारी दत्तारी जी को तो राजस्थान का आदर्श गीत भी कहा जा सकता है कि रचनाएं तो गहरी नींद में सोई हुई आत्मा को भी जगा दे ऐसी क्षमता रखती है। फिर मिंजर और लीलता सेठिया जी के प्रमुख काव्य संग्रह। मिंजर और लीलता जो है सेठिया जी के प्रमुख काव्य संग्रह है। 60वें दशक के मध्य तक राजस्थान की आधुनिक कविता का पहला दौर चला। राजस्थान में राजस्थानी भाषा में मरुवाणी, जलमभौम, जानकारी, ओल्मो, लाडेसर, हरावल, राजस्थानी ईसरलाट, राजस्थानी एक हेलो, दीठ, जाम्बल, अमर, पंच जैसी अनेक साहित्यिक पत्रिकाएं प्रकाशित हो रही थी।
और इस माध्यम से बहुत सारे नए कवि सामने आ रहे थे। 7वें दशक के मध्य तक राजस्थान की आधुनिक कविता का पहला दौर चला। राजस्थान में राजस्थानी भाषा में महुवाणी, जलमभूम, जानकारी, ओल्मो, लाडेसर, हरावल, राजस्थली, ईसरलाट, राजस्थानी एक हेलो, दीव, चांबल, हरपंच जैसी अनेक साहित्यिक पत्रिकाएं शामिल हो रही थी और इनके माध्यम से बहुत बहुत सारे नए कवि सामने आ रहे थे। पारस अरोड़ा की जुड़ाव, गोवर्धन सिंह शेखावत की गांव, तेज सिंह जोधा की कठई कटे की वेहगे, मणि मधुकर की सोजत गेट, पग फेरा, हरीश बदानी की बोले शरणाटो, मंथो में घोल, चंद्र प्रकाश देवल के की पागी, कावड़ मार्ग, अर्जुन देव चारण की रिंदोरी, मालचंद तिवाड़ी की उत्तरियो है। अब वो आदि रचनाएं ने राजस्थानी साहित्य को नई ऊंचाइयां प्रदान की है। पारस अरोड़ा की जुड़ाव, गोवर्धन सिंह शेखावत गांव, तेज सिंह जोधा की कठई की वेवग, मणि मधुकर की सोजत गेट, कवि फेरो, हरीश बादानी की बोले शरणाटो, माथा में घोल, चंद्र देवल की पागी, कावड़ मार्ग, अर्जुन देव वारण की रिंदोरी, मालचंद तिवाड़ी की उत्तरियो है। अब वो आदि रचनाएं ने राजस्थानी साहित्य को नई ऊंचाइयां प्रदान की है। शिव चंद्र भट्टिया को राजस्थानी का प्रथम आधुनिक गद्यकार कहा जा सकता है। रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने राजस्थान के अतीत को सजीव करने वाली ऐतिहासिक सांस्कृतिक गरिमापूर्ण कहानियां लिखी। मांझल रात, अमोलतक वांता, मुमल गिर, ऊंचा ऊंचा गड़ा, केरे चकवा बात आदि। शिव चंद भारतीय और राजस्थान का प्रथम आधुनिक गद्यकार कहा जा सकता है। रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने राजस्थान के अतीत को सजीव करने वाली ऐतिहासिक सांस्कृतिक गरिमापूर्ण कहानियां लिखी है। मांझल रात, अमृतक वात, मुम्मल गिर, ऊंचा ऊंचा गड्ढा, के चकवा बात आदि। विजयदान देथा ने अपनी बाता हरी फुलवाड़ी 14 खंड श्रृंखला में राजस्थान की यत्र यत्र तत्र बिखरी लोक कथाओं का कुछ ऐसा अनूठा संकलन किया कि उन्हें खूब प्रसिद्धि मिली। विजयदान देथा ने अपनी बातारी फुलवाड़ी 14 खंड श्रृंखला में राजस्थान की यत्र तत्र बिखरी लोक कथाओं का कुछ ऐसा अनूठा संकलन किया कि उन्हें खूब प्रसिद्धि मिली। विजयदान देथा ने कुछ प्रमुख राजस्थानी हिंदी कहानियां संग्रह दुविधा उलझन, अलेखू, हिटलर, सपन प्रिया, अंतराल आदि है। विजयदान देथा की कुछ प्रमुख राजस्थानी हिंदी कहानी संग्रह दुविधा उलझन, अलेखू, हिटलर, सपन प्रिया, अंतराल आदि। दुविधा नामक विजयदान देथा की कृति पर तो पहली नामक फिल्म का निर्माण भी हो चुका है। इनकी कृति चौधराइन की चतुराई को भी बेहद पसंद किया जाता है। दुविधा नामक विजयदान देथा की कृति पर तो पहली नामक फिल्म का निर्माण भी हो चुका है। इनकी कृति चौधराइन की चतुराई को भी बेहतर पसंद किया जाता है। यादवेंद्र क्या आती है? देखो, यादवेंद्र शर्मा चंद्र की कहानियां उनके संग्रह जमारो समंदर अर्थार में संग्रहित है और उनके कुछ उपन्यास है। गोरी किन, रिपिवरी, जोग संजोग, चांदा सेठानी आदि। यादवेंद्र शर्मा चंद्र की कहानियां उनके संग्रह जमारो समंदर अर्थार में संग्रहित है और उनके उनके कुछ उपन्यास है। गोरी किन, पिवरी, जोग संजोग, चांदा सेठानी आदि। नथमल जोशी की कहानी संग्रह पन्योड़ी, कांवारी तथा उपन्यास आब्य पटकी, डोरा डोरारो डोरी, एक बींदनी दो बींद भी बहुत प्रसिद्ध है। नथमल जोशी की कहानी संग्रह पन्योड़ी, कांवारी तथा उपन्यास आब्य पटकी, डोरारो डोरी, एक बींदनी दो बींद भी बहुत प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध कहानीकार में डॉक्टर नरसिंह राजपुरोहित, अन्नाराम सुदामा, रामेश्वर दयाल श्रीमानी, डॉक्टर मनोहर शर्मा, सांवर दैया आदि प्रमुख है। प्रमुख कहानीकार डॉक्टर नरसिंह राजपुरोहित, नंदा, अन्नाराम सुदामा, रामेश्वर दयाल श्रीमाली, डॉक्टर मनोहर शर्मा, सांवर दैया आदि प्रमुख है। देखा संत माऊजी की चौपड़ों की भाषा है तो कैसी है? बागड़ी है माऊजी की चौपड़ों की भाषा। भाषा में राजस्थानी भाषा में मुंडिया लिपि को और किस नाम से जाना जाता है? तो महाजनी के नाम से जाता है। राजस्थानी भाषा में मुंडिया लिपि को और किस नाम से जाना जाता है? महाजनी के नाम से जाता है। बांसवाड़ा डूंगरपुर और इसके आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों में कौन सी भाषा बोली जाती है? बांसवाड़ा डूंगरपुर और इसके आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों में कौन सी बोली बोली जाती है? तो वागड़ी बोली जाती है। कौन सी बोली जाती है? वागड़ी बोली जाती है। राजस्थान के कोटा बूंदी और झालावाड़ क्षेत्र की बोली कौन सी है? राजस्थान के कोटा बूंदी और झालावाड़ क्षेत्र की बोली कौन सी है? तो वो है हाड़ौती है। कौन सी हाड़ौती है? अहिरवाटी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? अहिरवाटी बोली जो है राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? मेवात के अंदर बोली जाती है। वागड़ी बोली जो मुख्य खेतर है, वागड़ी बोली जो मुख्य खेतर है तो वो है डूंगरपुर बांसवाड़ा। वागड़ी जो है डूंगरपुर बांसवाड़ा के समीप क्षेत्रों का प्राचीन नाम वागड़ था, इसलिए वहां
की बोली बागड़ी कहलाई, जिस पर गुजराती का प्रभाव अधिक है। डॉक्टर गिया सिंह इसे बिल्ली बोली भी कहते हैं। वागड़ी बोली मारवाड़ी व मालवी दोनों का मिश्रण है, जो दक्षिण पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है। वागड़ी जो बोली है डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा के समीपी क्षेत्रों का प्राचीन नाम बागड़ था, इसलिए वहां की बोली वागड़ी कहलाई, जिस पर गुजराती का प्रभाव अधिक है। डॉक्टर गियर्सन इसे बिल्ली बोली भी कहते हैं। वागड़ी बोली मारवाड़ी व मालवी बोली का मिश्रण है, जो दक्षिण और पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है। गंगानगर हनुमानगढ़ खेतरवी लोक बोली नाव है तो बागड़ी है। गंगानगर हनुमानगढ़ खेतरवी लोक बोली नाव है तो बागड़ी है। भीलवाड़ा खेतरवी बोली है। भीलवाड़ा जो है भीलवाड़ी तो मेवाड़ी एक राजस्थान की कौन सी बोली मध्य प्रदेश कई जिला में बोली जाए। राजस्थान की कौन सी बोली मध्य प्रदेश कई जिले में बोली जाए तो वो कौन सी है? मालवी है। मालवी राजस्थानी भाषा की बोली नी है तो कौन सी नी है? राजस्थान की भाषा की बोली तो बागड़ू नी है। कौन सी नी है? बागड़ू नी है। जबकि मालवी है, वागड़ी है, मेवाड़ी है। मारवाड़ी की जो बोली है तो क्या है? मारवाड़ी बोली तो शेखावाटी है। कौन सी है? शेखावाटी है। मारवाड़ी की ये प्रमुख उपबोली शेखावाटी है, जो कि राज्य की शेखावाटी क्षेत्र सीकर चूरू झुंझुनू में बोली जाती है, जिस पर मारवाड़ी ढूंढानी का प्रभाव दिखाई देता है। मारवाड़ी की प्रमुख बोली उपबोली शेखावाटी है, जो कि राज्य के शेखावाटी क्षेत्र सीकर चूरू झुंझुनू में बोली जाती है, जिस पर मारवाड़ी ढूंढानी का प्रभाव दिखाई देता है। मेवाती की उपबोली किसकी? मेवाती की उपबोली है तो कौन सी है? अहिर वाटी है। कौन सी अहिर वाटी है? राजस्थान की भाषा की बोलियां में नी गिणाजे नी गिणाजे क्या है? नी गिणाजे जो है क्या है? बघेली। मारवाड़ी की उपबोली नी है। मारवाड़ी की उपबोली कौन सी नी है? तो अब अहिरवाटी नहीं है, जबकि झटकी है, बीकानेरी है, देवड़ावाटी है। मारवाड़ी का साहित्यिक रूप डिंगल कहलाता है। क्या कहलाता है? मारवाड़ी का साहित्यिक रूप डिंगल कहलाता है। मारवाड़ी की उपबोलियां मेवाड़ी, बावड़ी, शेखावाटी, बीकानेरी, ढटकी, थली, खैराड़ी, सिरोही, नागौरी, देवड़ावाटी, गोड़वाड़ी आदि मारवाड़ी भाषा की प्रमुख उपबोलियां है। अहिरवाटी पूर्वी राजस्थान की प्रमुख बोली ढूंढाड़ी की उपबोली है। मारवाड़ी पश्चिम राजस्थान में बोली फलोदी। मारवाड़ी पश्चिम राजस्थान में जोधपुर, फलोदी, डिडोड़ा, कुचामन, पाली, नागौर, सिरोही, जैसलमेर जिलों में बोली जाती है। तो देखिए मारवाड़ी पश्चिम राजस्थान में जोधपुर हो गया, फलोदी आ गई, डिडोड़ा, कुचामन, पाली, नागौर, सिराही, जैसलमेर जिलों में बोली जाती है। पूर्वी राजस्थान की बोली उपबोली है। कौन सी पूर्वी राजस्थान की उपबोली है तो कौन सी है? चौरासी है। कौन सी है? चौरासी है। पूर्वी राजस्थान की मुख्य बोलियां की अगर बात करें फिर देखें बात करने हम ये देख रहे थे कि बागड़ी जो है डूंगरपुर बांसवाड़ा से के सम्मिलित क्षेत्र का प्राचीन नाम बागड़ था, इसलिए वहां की ये जो बोली है बागड़ी कहलाई, जिसमें गुजराती का प्रभाव अधिक है। डॉक्टर इससे बिली बोली भी कहते हैं। बागड़ी बोली मारवाड़ी व मालवी बोली का मिश्रण है, जो दक्षिण भारत पूरे राजस्थान में बोली जाती है। गंगानगर हनुमानगढ़ में है कौन सी बोली बोली जाती है तो बागड़ी बोली जाती है। बेलवाड़ी कटरी है तो वो जाती है हमारी ये कहाँ की हो जाती है? मेवाड़ी हो जाती है। राजस्थान की कौन सी बोली मध्य प्रदेश कई जिले में बोली जाए तो वह है मालवी। फिर देखें राजस्थानी भाषा की बोली नहीं है तो कौन सी नहीं है तो दो बागड़ू नहीं है, जबकि मालवी है, वागड़ी है, मेवाती है। मारवाड़ी की उपबोली है तो कौन सी है? शेखावाटी है। मारवाड़ी प्रमुख उपबोली शेखावाटी है, जो कि राज्य के शेखावाटी क्षेत्र सीकर चूरू झुंझुनू में बोली जाती है, जिस पर मारवाड़ी और ढूंढानी का प्रभाव दिखाया जाता है। मेवाती की उपबोली है तो कौन सी है? हिरवाटी है। राजस्थान भाषा की बोलियां में नी गिरिजे कौन नी गिरिजे वगैरह नी गिरिजे, जबकि मारवाड़ी है, मेवाड़ी ई है, मेवाती है। मारवाड़ी की उपबोली नी है तो कौन सी नी है? अहिरवाटी नहीं है, जबकि झटकी है, बीकानेरी है, देवड़ावाटी है। मारवाड़ी का साहित्यिक रूप डिंगल कहलाता है। मारवाड़ी की उपबोलियां मेवाड़ी, वागड़ी, शेखावाटी, बीकानेरी, ढटकी, थली, खैराड़ी, सिरोही, नागौरी, देवड़ावाटी, गोड़वाड़ आदि मारवाड़ी भाषा की प्रमुख उपबोलियां है। अहिरवाटी पूर्वी राजस्थान की प्रमुख उपबोली ढूंढाड़ी की उपबोली है। मारवाड़ी पश्चिम राजस्थान में जोधपुर, फलोदी, डिडोड़ा, कुचामन, पाली, नागौर, सिरोही, जैसलमेर जिलों में बोली जाती है। देखो मारवाड़ी का साहित्यिक रूप डिंगल है। क्या है? मारवाड़ी का साहित्यिक रूप क्या है? मारवाड़ी का साहित्यिक रूप डिगल कहलाता है। मारवाड़ी की उपबोली जो है मेवाड़ी, बागड़ी, शेखावाटी, बीकानेरी कौन सा रटिया जाती, थलिया जाती, खैराडी, सिरोही, नागौर, देवड़ावटी, गोडवाड़ आदि मारवाड़ी भाषा की प्रमुख उपबोलियां है। आरवाटी पूर्वी राजस्थान की प्रमुख बोली ढूंढाड़ी की उपबोली है। मारवाड़ी पश्चिम राजस्थान में जोधपुर, फलोदी, भीलवाड़ा, कुचामन, पाली, नागौर, सिरोही, जैसलमेर जिलों में बोली जाती है। पूर्वी राजस्थान की उपबोली है। पूर्वी राजस्थान की उपबोली है तो कौन सी है? चौरासी है। चौरासी पूर्वी राजस्थान की मुख्य बोलियां अगर जाता है तो ढूंढाड़ी जाती है, हाड़ौती आ जाती है, मेवाती आ जाती है, अहिरवाटी आ जाती है, चौरासी आ जाती है। पूर्वी राजस्थान की ढूंढाड़ी बोली एक उपबोली है। ढूंढाड़ी की ये प्रमुख बोलियां उपबोलियां हाड़ौती, अहिरवाटी, मेवाड़ी, मेवाती, रागड़ी, मालवी आदि
बोले हैं तोरावटी, राजावटी, चौरासी, शाहपुरा, नागरचौल, किशनगढ़ी, अजमेरी, काठेड़ी, जगरोती आदि उपबोलियां है। देखो पूरे राजस्थान की एक मुख्य बोलियां बात है ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मेवाती, अहिवाती, चौरासी पूरे राजस्थान के ढूंढाड़ी बोली एक उपबोली है। ढूंढाड़ी की प्रमुख बोलियां है ढूंढाड़ी की प्रमुख बोलियां है उपबोलियां हाड़ौती है, अहिरवाटी, मेवाती, रावड़ी, मालवी आदि बोलियां है। चरावटी, राजावटी, चौरासी, शाहपुरा, नागौरचौल, किशनगढ़ी, अजमेरी, कोटड़ी, जगरोती आदि उपबोलियां है। पश्चिमी राजस्थानी रो चा चो नाच है। पश्चिमी राजस्थानी रो चावो नाव छे तो वह है मारवाड़ी। मालवी की उपबोली है। कौन सी मालवी की उपबोली तो है रागड़ी है। कौन सी है रागड़ी है? रागड़ी का यह मालवा क्षेत्र के है कि राजपूतों की बोली है। रागड़ी जो है यह मालवा क्षेत्र के राजपूतों की उपबोली है। देखो राजपूतों में बोले जाने वाली मारवाड़ी और मालवी के मिश्रण से बनी बोली रागड़ी बोली कहलाती है। रागड़ी बोली की जो है कर्कशता के लिए होती है, यह मालवी की बोली है। राजपूतों में बोली जाने वाली मारवाड़ी और मालवी के मिश्रण से बनी बोली रागड़ी बोली कहलाती है। रागड़ी ये बोली कर्कशता के लिए होती है, यह मालवी की बोली है। झालावाड़ की मुख्य बोली है तो झालावाड़ की कौन सी मुख्य बोली है? हाड़ौती। हाड़ौती बोली मुख्य रूप से कठिन बोली जावे। आड़ोती बोली मुख्य रूप से कठिन बोली जावे तो वो कोटा बूंदी में बोली जाती है, कमी बोली जाती है, कोटा बूंदी में बोली जाती है। हाडा राजपूत द्वारा शासित होने के कारण कोटा बूंदी बारा एवं झालावाड़ का क्षेत्र हाड़ौती की तथा यहाँ की बोली हाड़ौती कह रही है। ढूंढाड़ी की उपबोली भी माना जाता है। इसका निर्माण मेवाड़ी और गुजराती भाषाओं के मिश्रण से हुआ है। हाड़ौती का भाषा के अर्थ में सर्वप्रथम प्रयोग के लोग का हिंदी व्याकरण ने में सन 1875 में किया था। हाड़ौती व हाडा जो है राजपूतों द्वारा शासित होने के कारण कोटा बूंदी बारा एवं झालावाड़ का क्षेत्र हाड़ौती है। यहाँ की बोली हाड़ौती कहलाई। इसे ढूंढाड़ी की उपबोली भी माना जाता है। इसका निर्माण मेवाड़ी और गुजराती भाषाओं के मिश्रण से हुआ है। हाड़ौती का भाषा के अर्थ में सर्वप्रथम प्रयोग के लोग की हिंदी व्याकरण में सन 1875 में किया गया था। आम कौन सी बोली राजस्थान में नहीं बोली जाती? आम कौन सी बोली राजस्थान में नहीं बोली जाती? अवधी नहीं बोली जाती, मेवाती बोली जाती है, हाड़ौती बोली जाती है, वागड़ी बोली जाती है। कौन सी नहीं बोली जाती? अवधी नहीं बोली जाती है। फिर देखे किसी एक जिले में गोडवाड़ी बोली जो है, किस एक जिले में गोडवाड़ी बोली बोली जाती है तो वह जालोर में बोली जाती है। गोडवाड़ी जो है गोडवाड़ी जालोर जिले की आहोर तहसील के पूर्वी भाग से प्रारंभ होकर पाली में बोली जाने वाली यह मारवाड़ी की बोली है। विशल देव रासो इसे बोली प्रमुख विशल देव रासो इस बोली की प्रमुख रचना है। गोडवाड़ी जालोर की आहोर तहसील के पूर्वी भाग से प्रारंभ होकर बोली पाली में बोली जाने वाली यह मारवाड़ी की बोली है। विशल देव रासो और इस बोली की प्रमुख रचना है। अहिरवाटी बोली मुख्य रूप से राजस्थान के किन जिले में बोली जाती है? अलवर में बोली जाती है। अहिर जाति के क्षेत्र की ये बोली होने के कारण इसे हिरावाटी या हिरवाल भी कहा जाता है। इस बोली के क्षेत्र को और राठ तथा बोली को राठी भी कहते हैं। इस बोली के क्षेत्र को राठ तथा बोली को राठी भी कहते हैं। यह बोली अलवर जिले की बहरोड, मुंडावर तथा किशनगढ़ के पश्चिमी भाग एवं जयपुर जिले की कोटपुतली तहसील में बोली जाती है। यह बोली अलवर जिले की बहरोड, मुंडावर तथा किशनगढ़ के पश्चिमी भाग एवं जयपुर जिले के कोटपुतली बहरोड तहसील में बोली जाती है। वागड़ी बोली जो है दक्षिण पश्चिम में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है? दक्षिण पश्चिम में बोली जाती है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा का सम्मिलित क्षेत्र क्या कहलाता है? वागड़ कहलाता है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा का सम्मिलित क्षेत्र क्या कहलाता है? वागड़ कहलाता है। इस क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली वागड़ी कहलाती है और इस क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली क्या कहलाती है? वागड़ी कहलाती है। क्या कहलाती है? वागड़ी कहलाती है। वागड़ी बोली राजस्थान के दक्षिण भाग क्रमशः बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर, सलेमपुर जिलों में बोली जाती है। डॉक्टर गिरिजन इसे बिल्ली भी कहते हैं। बिल्ली बोली वागड़ी की सहायक बोली है। देखो वागड़ी बोली जो है राजस्थान के दक्षिण भाग क्रमशः बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर, सलेमपुर जिलों में बोली जाती है। डॉक्टर गिरिजन इसे बिल्ली भी कहते हैं। बिल्ली बोली वागड़ी की सहायक बोली है। राजावटी और नागरचौल किस बोली की उपबोली है? क्या है? राजावटी और नागरचौल जो है किस बोली की उपबोली है? तो ढूंढाड़ी की है। किसकी? ढूंढाड़ी की है। मारवाड़ी बोली के साहित्य ग्रुप को क्या कहा जाता है? मारवाड़ी बोली के साहित्य ग्रुप को क्या कहा जाता है? तो डिंगल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिंगल किया जाता है। सूर्यमल मिश्र की रचनाओं में राजस्थान की कौन सी बोली प्रयुक्त हुई है? सूर्यमल मिश्र की रचनाओं में राजस्थान की कौन सी बोली प्रयुक्त हुई? तो वो हाड़ौती हुई है। ऐतिहासिक दृष्टि से अहिरवाटी और किस भाग में बोली और किस नाम से भी जानती है? ऐतिहासिक दृष्टि से अहिरवाटी और किस नाम से भी जानी जाती है? तो मराठी के नाम से जानी जाती है। राजस्थान की भाषा के लिए पहली बार राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया था? राजस्थानी भाषा के लिए पहली बार राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया था? जॉर्ज अब्राहम गिरिशन ने किया था। किसने किया था? जॉर्ज अब्राहम गिरिशन ने किया था। गिरिशन ने किस बोली को बिल्ली बोली की संज्ञा दी है?
गिरीशन ने किस बोली को विल्ली बोली की संज्ञा दी है, तो वो वागड़ी को दी है। रागड़ी की किस बोली की उपबोली है? रागड़ी जो है किस बोली की उपबोली है, तो वो है मालवी की। किसकी? मालवी की है। कौन सा युग्म गलत है? जो युग्म गलत है वो मेवाती उदयपुर के अंदर नहीं बोली जाती है, हाड़ौती कोटा में बोली जाती है, और ढूंढाड़ी जयपुर में बोली जाती है, बागड़ी बांसवाड़ा के अंदर बोली जाती है। मेवाती बोली अलवर, भरतपुर, धौलपुर और उत्तर प्रदेश में मथुरा, हरियाणा के गुड़गांव तक बोली जाती है। मेवाती जो बोली है अलवर, भरतपुर, धौलपुर तथा उत्तर प्रदेश, मथुरा, हरियाणा और गुड़गांव तक, हरियाणा के गुड़गांव तक बोली जाती है। मेवाती बोली पश्चिम हिंदी और राजस्थानी भाषा के मध्य सेतु का कार्य करती है। मेवाती बोली पश्चिम हिंदी और राजस्थानी भाषा के मध्य सेतु का कार्य करती है। राजस्थान बोली बोलियों में से किस पर गुजराती का मजबूत प्रभाव है? राजस्थान की बोलियों में से किस पर गुजराती बोली का मजबूत प्रभाव है? तो है वागड़ी है। तो कौन सी वागड़ी है? वागड़ी बोली डूंगरपुर, बांसवाड़ा तथा दक्षिण पश्चिम उदयपुर के पहाड़ी क्षेत्र में बोली जाती है। वागड़ी बोली जो डूंगरपुर, बांसवाड़ा तथा दक्षिण पश्चिम उदयपुर के पहाड़ी क्षेत्र में बोली जाती है। गुजरात की सीमा के समीप के क्षेत्र में गुजराती बागड़ी बोली का अधिक प्रचलन है। गुजरात की सीमा क्षेत्र के समीप क्षेत्र गुजरात की सीमा के समीप क्षेत्र में गुजराती बागड़ी बोली का अधिक प्रचलन है। ढूंढाड़ी बोली कोटपुतली, बोहरोड, टोंक, अजमेर, अलवर, जयपुर, दौसा, ब्रज उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे। ढूंढाड़ी जो है कोटपुतली, बोहरोड, टोंक, अजमेर, कोटपुतली, बोहरोड, टोंक, अजमेर, अलवर, जयपुर, दौसा, ब्रज उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे लगे डीग, भरतपुर, धौलपुर, खेतल, तिजारा व अलवर जिलों में यह बोली जाती है। डीग, भरतपुर, धौलपुर, खेतल, तिजारा व अलवर जिलों में यह बोली जाती है। मेवाती, अलवर, कोटपुतली, बरौड़। मेवाती जो है अलवर, कोटपुतली, बरौड़, खेतल, तिजारा, डीग, भरतपुर, धौलपुर और सवाई माधोपुर में बोली जाती है। कौन विद्वान जो राजस्थानी भाषा बोलियों से संबंधित कार्य के लिए नहीं जाने जाते? कौन नहीं जाने जाते? तो नीम चौमस्की नहीं जाते। कौन नहीं जाते? नीम चौमस्की नहीं जाने जाते, जबकि जोधाबराम गिरीशन जाना जाते हैं, मोतीलाल मंजरिया भी जाना जाता है और हीरालाल मंसूरी भी जाना जाता है। राजस्थानी भाषा का सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन करने वाले जो है वो कौन था? जॉर्ज अब्राहम गिरीशन था। राजस्थानी भाषा का सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन करने वाले जॉर्ज अब्राहम गिरीशन, डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया, डॉक्टर हिरालाल वासुरी का संबंध राजस्थानी भाषा बोलियों से रहा है। नोम चॉम्स्की एक प्रमुख भाषा वैज्ञानिक है। नोम चॉम्स्की एक प्रमुख भाषा वैज्ञानिक है, दार्शनिक, राजनीतिक, एक्टिविस्ट, लेखक है, व्याख्याता है। ढूंढारी बोली की प्रचलित विविध रूपों में से कौन सा सही नहीं है? ढूंढारी बोली के प्रचलित विविध रूपों में से कौन सा सही नहीं है? तो खैराड़ी नहीं है। कौन सा सही नहीं है? खैराड़ी नहीं है, जबकि चौरावटी सही है, नागरचोल भी है, चौरासी है। ढूंढाड़ी पूर्वी राजस्थान की प्रमुख बोली है। ढूंढाड़ी पूर्वी राजस्थान की प्रमुख बोली जो किशनगढ़, जयपुर, कोटपुतली, भरत, टोंक, अजमेर और मेरवाड़ा के पूर्वी भागों में बोली जाती है। ढूंढारी पूर्वी राजस्थान की प्रमुख बोली है जो किशनगढ़, जयपुर, कोटपुतली, भरौर, टोंक, अजमेर और मेरवाड़ा के पूर्वी भागों में बोली जाती है। यह बोली जो है गुजराती और ब्रज भाषा से प्रभावित है। यह बोली जो है गुजराती और ब्रज भाषा से क्या प्रभावित है? हारौती जो है, तोरावटी, चौरासी, अजमेरी, किशनगढ़ी, नागरचौल आदि ढूंढारी बोली की उपबोलियां है। देखो हाड़ौती, तोरावटी, चौदसी, अजमेरी, किशनगढ़ी, नागौचर आदि ढूंढाड़ी बोली की उपबोली है। दादू पद का अधिकांश साहित्य ढूंढाड़ बोली में लिपिबद्ध है। दादू पद का जो अधिकांश साहित्य है वो किसमें? ढूंढाड़ बोली में लिपिबद्ध है। खैराड़ी मारवाड़ी बोली पश्चिम राजस्थान की उपबोली है। खैराड़ी मारवाड़ी बोली जो पश्चिम राजस्थान की उपबोली है। निमाड़ी और रागवाड़ी किस बोली की विशेषता है? निमाड़ी और रागवाड़ी किस बोली की विशेषता है? वो मालवी की। किसकी है? मालवी की है। मालवी बोली मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र की बोली। यह मारवाड़ी ढूंढाड़ी दोनों का मिश्रण है। मालवी बोली अगर बात करें मध्य प्रदेश के क्षेत्र के, मालवी बोली जो मध्य प्रदेश के मलावा क्षेत्र की बोली, यह मारवाड़ी और ढूंढाड़ी दोनों का क्या मिश्रण है? इस बोली पर गुजराती और मराठी भाषा का न्यूनाधिक प्रभाव देखने को मिलता है। इस बोली पर गुजराती मराठी भाषा का न्यूनाधिक प्रभाव देखने को मिलता है। वो बोली अगर बात करें निमाड़ी रावड़ी राजस्थान में झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़ में बोली जाती है। निमाड़ी रावड़ी राजस्थान में झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़ में बोली जाती है, जो कोमल और मधुर है। जो कि क्या है? कोमल और मधुर है। किस बोली पर मालवी का शक्तिशाली प्रभाव पड़ता है? किस बोली पर मालवी का शक्तिशाली प्रभाव पड़ता है? तो है वागड़ी। राजस्थान की किस बोली पर मराठी भाषा का प्रभाव है? राजस्थान की किस बोली पर मराठी भाषा का प्रभाव है? तो वो है मालवी। कौन सी मालवी? देखो मालवी बोली पर गुजराती और मराठी भाषा का न्यूनाधिक प्रभाव देखने को मिलता है। मालवी बोली पर गुजराती और मराठी भाषा का क्या न्यूनाधिक प्रभाव देखने को मिलता है? फिर देखा साहित्य की अगर बात करें, किसकी साहित्य की? अचलदास खिंचीरी वसनी का नामक ग्रंथ का रचयिता था। अचलदास खिंचीरी वसनी का नामक ग्रंथ का रचयिता था। वो कौन था? शिवदास गढ़ था। कौन था? शिवदास गढ़ था। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया किस के द्वारा 1912 में लिखा गया था? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया किसके द्वारा 1912 में लिखा गया था? तो जॉर्ज अब्राहम गिरीशन के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? जॉर्ज अब्राहम गिरीशन के द्वारा लिखा गया था। फिर देखो हमको सुमेलित करना है ना? देखो जो बाबू जी के छंद है वो किसने लिखे हैं? रचना कौन है? बांकीदास। बाबू जी के गीत की अगर बात करें,
ये गलत हो जाता है, देखो दोबारा देखें। बाबू जी के जो छंद है ना, बाबू जी के छंद किसके हैं? महाचारण। और गीत जो है, गीत की अगर बात करें तो कौन? बांकीदास। और सोठी की अगर बात करें, सोठी कौन? रामनाथ। सोठी कौन है? रामनाथ। और प्रकाश कौन है? ओशिया मोदी मोदी। प्रकाश कौन है? ओशिया मोदी जी। मारवाड़ रपरगनारी विगत के रचनाकार कौन थे? मारवाड़ रपरगनारी विगत के रचनाकार कौन थे? तो मोहनोत नैन्सी थे। कौन थे? मोहनोत नैन्सी थे। मारवाड़ रपरगनारी विगत के रचनाकार कौन थे? मोहनोत नैन्सी। ख्याति विशेषक निम्नलिखित कौन सा कथन असत्य है? खास विशेषक निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इनमें 16वीं शताब्दी से पूर्व राजस्थान की विशेष घटनाओं का यथा तथा विवरण मिलता है। इसमें 16वीं शताब्दी से पूर्व की विशेष घटनाओं का विवरण मिलता है, ये गलत है। इनमें राजवंशों की वंशावली और तिथियां उल्लिखित है, यह सही है। इसमें क्या है? राजवंशों की वंशावली और तिथियां उल्लिखित है। इस लेखन की प्रशस्ति रूप में, इससे लेखन प्रशस्ति रूप में किया गया है। इसका इनका लेखन प्रशस्ति रूप में किया गया है। इनकी रचना 16वीं शताब्दी के अंत में प्रारंभ हुई थी। इनकी जो रचना है 16वीं शताब्दी के अंत में प्रारंभ हुई थी। इनकी रचना कब हुई थी? 16वीं शताब्दी के अंत में प्रारंभ हुई थी। ये देखो हमको मिलाना है। क्या है? हेमकवि राव जयसिरो छंद। हेमकवि राव, देखो क्या था? हेमकवि था, है ना। उसके साथ में कौन था? राव जेतसिरो छंद। जेतसिरो और छंद फर्स्ट पे ये था, तो इसका मिलान क्या होगा? इसका जो मिलान है वो होगा, देखो जो मतलब हेम कवि जो था वो किससे था? गुण भाषा से रिलेटेड था। गुण कवि कौन से था? गुण भाषा थे। राव जो वीर बाण था वो किससे था? राव जेतसी से रिलेटेड था। किससे? राव जेतसी छंद से रिलेटेड था। और जो कौन है, सॉरी सॉरी सॉरी, एक सेकंड एक सेकंड। जो हेम कवि है वो किसे था? गुण भाषा से था, ठीक है। फिर बात करते हैं जो बिट्ठू सुजा है, कौन? बिट्ठू है। बिट्ठू जो है वो किससे था? दोबारा से देखिए एक सेकंड। हेम कवि, देखो जब सबसे पहले जो हेम कवि आ जाते हैं ना वो किससे रिलेटेड है? गुण भाषा से रिलेटेड है। फिर बात के अंदर जो बिट्ठू सुजा है, कौन? बिट्ठू सुजा जो है वो है जय सिंह छंद से है। और जो वीर बाण है वो किससे? राजरूपक। वीर बाण राजरूपक। और कन्नीदान जो है, कौन? कन्नीदान है जो सूरज प्रकाश। फिर देखो राजस्थानी उपन्यास और नाटक के प्रथम लेखक कौन थे? कौन? राजस्थानी उपन्यास और राजस्थानी उपन्यास और नाटक के प्रथम लेखक कौन थे? तो श्री चंद्र भारतीय था। कौन था? श्री चंद्र भारतीय था। राजस्थानी भाषा में उपलब्ध कविताओं में संतों के जीवन वृत्तांत को क्या कहा जाता है? राजस्थानी भाषा में उपलब्ध कविताओं में संतों के जीवन वृत्तांत को क्या कहा जाता है? तो पर्ची कहा जाता है। पर्ची कहा जाता है। धरती दोराजी गाने के गीत का लेखक कौन थे? तो कन्हैयालाल सेठिया थे। कौन थे? कन्हैयालाल सेठिया थे। मोतीलाल मेनारिया के अनुसार वह काव्य ग्रंथ जिनमें हमें एक राजा की महानता, उनके विजय, युद्ध और वीरता का वर्णन मिलता है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम राष्ट्र कहते हैं। मोतीलाल मेनारिया के अनुसार वह काव्य ग्रंथ जिनमें हमें एक राजा की महानता, उनके विजय, युद्ध और वीरता का वर्णन मिलता है, उसको राष्ट्र कहते हैं। रासायनिक गद्य और पद की विधाओं में वे रचनाएं जो किसी व्यक्ति और राजवंश की उपलब्धियों एवं घटनाओं का प्रकाश डालती है। रासायनिक गद्य और पद की विद्याओं में वे रचनाएं जो किसी व्यक्ति और राजवंश की उपलब्धियों और घटनाओं पर प्रकाश डालती है, तो उसको प्रकाश डालती है, तो उसको प्रकाश डालती है। फिर देखो कुलियावाला नामक ग्रंथ संग्रह में कितनी देशी भाषाओं का नाम उल्लेख है? कुल नामक ग्रंथ संग्रह में कितनी देशी भाषाओं के नाम उल्लेखित है? तो वो है 18। ललित विग्रह राज नाटक का लेखक ललित विग्रह राज नाटक का लेखक सोमदेव चौहान किस शासक का राज कवि था? ललित विग्रह राज नाटक का लेखक सोमदेव सोमदेव किस चौहान शासक का राज कवि था? तो वो था विग्रह राज चतुर्थ। कौन है विग्रह राज चतुर्थ? तो देखो मंडन द्वारा निम्न में से किन पुस्तकों की रचना की गई थी? मंडन द्वारा निम्न में से किन पुस्तकों की रचना की गई थी? किन की रचना की गई थी? तो सबकी दो की गई थी, है ना, सबकी करी गई थी। राजवल्लभ थी, रूपावतार था। कौन थे? जो राजवल्लभ था, रूपावतार था, देवमूर्ति प्रकरण थी और वास्तुसार भी था। राजवल्लभ था, रूपावतार था, देवमूर्ति प्रकरण भी था, वास्तुसार था। फिर देखो कौन सी रचना कन्नड़ देव अलाउद्दीन खिलजी के आपसी समुद्र की जानकारी देती है? कौन सी रचना कन्नड़ देव खिलजी और अलाउद्दीन अलाउद्दीन खिलजी के आपस में समुद्र की जानकारी देती है? तो ये वीरम देव सोनगरा विवाद। कौन सी वीरम देव सोनगरा विवाद? बीसल देव रासो की रचना किसने की थी? बीसल देव रासो की रचना किसने की थी? तो नरपति नाला ने की थी। किसने की थी? नरपति लाला ने की थी। रुख सतसई रचनाकार है।
रुख सत्सईरा रचनाकार है तो कौन है? लक्ष्मणदास पवैया। कौन है? लक्ष्मणदास पवैया। विशल देव रासो में कौन सो रस प्रधान है? विशल देव रासो में कौन सा रस प्रधान है? तो है श्रृंगार रस है। कौन सा है? श्रृंगार रस है। रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की रचना नहीं है। रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की रचना नहीं है। तो धरती दोहरा रो धीरो ये नहीं है। कौन सी? धरती दोहरा रो नहीं है ना। जबकि कौन सी है? के चे के रे चकवा बात ये है। और हुंकारो दोसा ये भी है। मांझल रात ये भी है। अमर चूनड़ी कहानी संग्रह का रचनाकार है। अमर चूनड़ी कहानी संग्रहकार का रचनाकार है तो नरसिंह राजपुरोहित है। कौन है? नरसिंह राजपुरोहित है। पंजाब रे अबोहर फाजिलका और बठिंडा खेतर में राजस्थान री कौन सी बोली रो असर है? तो है बागड़ी। पंजाब रे अबोहर फाजिलका अब बठिंडा खेतर में राजस्थान की कौन सी बोली रो असर है? तो है बागड़ी। ये बात के अंदर देखे जैन कवि समय सुंदर की भी रचना नहीं है। जैन कवि समय सुंदर की रचना नहीं है तो कौन सी नहीं है? तो पद्मनी चरित चौपाई नहीं है। कौन सी? पद्मनी रचित चौपाई नहीं है। जो कि मर्गावती रास है, नल दमयंती चौपाई भी है और सीताराम चौपाई भी है। कौन सी साहित्यिक कृति राजस्थान साहित्य रे आदिम आदिम काल से संबंधित है? कौन सी साहित्यिक कृति राजस्थान साहित्य रे आदिम काल से संबंधित है? तो वो है नमीनाथ रास। कौन सी? नमीनाथ रास। कि देखो डोला मारू रा दुआ करती रे नायक डोलारो असल नाव कोई कोई हो तो वो कौन सा था? साला कुमार था। कौन सा? साला कुमार था। राजस्थानी रो चौवा नाटककार है। राजस्थानी रो चौवा नाटककार है तो वो अर्जुन देव चारण। कौन है? अर्जुन देव चारण। पृथ्वी राज राठौड़ री घनी पृथ्वीराज राठौड़ री घनी चावी करती है। पृथ्वीराज राठौड़ री घनी चावी करती है तो वो है वेली कृष्ण रुक्मणी जी। कौन सी? वेली कृष्ण रुक्मणी जी। राजस्थान का पहला कहानीकार किन्ने माने जावा? राजस्थान का पहला कहानीकार किन्ने माने जाओ तो शिव चंद्र भारतीयों को माना जाता है। किसको? शिव चंद्र भारतीयों को माना जाता है। लोक कथा केवनिया ने काई काई किया जावा है। लोक कथा केवनिया ने काई किया जावे तो वह है बात कोष। कौन है? बात कोष। फिर देखो हाला जालारा कुंडलिया काव्य रचनारा सिरजक है। हाला जालारा कुंडलिया काव्य रचनारा सिरजक है तो कौन है? ईश्वरदास है। कौन है? ईश्वरदास है। हाड़ौती अंचल का चावा गीतकार है। हाड़ौती अंचल का चावा गीतकार है तो है रघुराज सिंह हाडा है। कौन है? रघुराज सिंह हाडा है। लोक साहित्य में किनकी गिनती नहीं हुआ? लोक साहित्य में किनकी गिनती नहीं हुआ तो है एकाकी की नहीं हुआ। किसकी नहीं हुआ? एकाकी नहीं हुआ। लोकगीत है। ख्याल ख्याल लोक नाटक है। कौन है? ख्याल लोक नाटक और पहले भी है। असाहित कवि की रचना कौन सी है? असाहित कवि की रचना कौन सी है? तो वो है हंसावली है। वीर सतसईरा रचनाकार है तो कौन है? वीर सतसईरा रचनाकार तो है नाथू सिंह महिरिया है। महिरिया नाथू सिंह महिरिया का जन्म उदयपुर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? उदयपुर में होता है। ये मेवाड़ दरबार में राजकवि थे। कहाँ पे कवि थे? मेवाड़ दरबार में राजकवि थे। कविराज नाथू सिंह महिरिया ने डिंगल भाषा में अनेकों रचनाएं लिखी है। कविराज जो नाथू सिंह महिरिया है उन्होंने डिंगल भाषा में अनेक रचनाएं लिखी है जिनमें कल्ली शतक, वीर सतसई, चुंडा शतक, हाडी शतक, झालामान शतक अत्यंत प्रसिद्ध है। जिनमें जो है कल्ली शतक, वीर सतसई, चुंडा शतक, हाडी हाडी शतक, झालामान शतक अत्यंत प्रसिद्ध है। लूक कावेरा रचनाकार है। कौन? लूक कावेरा रचनाकार है तो चंद्र सिंह है। राजस्थानी शब्द को त्याग करने करने रो मोहतव काम कुन रो करियो। फिर देखिए क्या है? राजस्थानी शब्द को तैयार करने रो मैं तव काम कौन करियो तो वह सीताराम लाल दास। किसने किया? सीताराम लाल दास। राजस्थानी साहित्य रे आदिम काल रा जैन सिल्ली रा रचनाकार है। राजस्थान साहित्य रे आदिम काल रा जैन सिल्ली रा रचनाकार है तो कौन है? आसगु है। कौन है? आसगु है। अचल दास खिंचीरी वचनिका में किन रो युद्ध और बर्नाव हुए है। अचल दास री खिंची वचनिका में किन रे युद्ध और बर्नाव हुए है तो है अचल दास खिंची और होरसांग है। अचल दास खिंची और होरसांग रे। विश्वामित्र दादिज साहित्य के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध है। विश्वामित्र दादिज साहित्य के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थानी काव्य में डांखला नाव सु नवो काव्य रूप चाणियो घणो हुआ। राजस्थानी काव्य में डांखला नाव सु नवो काव्य रूप से चलाने घणो चाहो तो वो है मोहन आलोक। राजस्थान में रामायण रचना कौन? राजस्थानी में रामायण रचना कौन है? तो महोजी है। कौन है? महोजी है। बोल बारमली का रचनाकार है। बोल बारमली का रचनाकार है तो सत्य प्रकाश जोशी है। कौन है? सत्य प्रकाश जोशी है। राजस्थान के आधुनिक साहित्यकार सत्य प्रकाश जोशी की प्रमुख कृतियां
बोल बारमली और राधा है। मेघराज मुकुल की प्रमुख कृतियां सेनानी की क्या उमंग है। राजस्थान के आधुनिक साहित्यकार सत्य प्रकाश जोशी की प्रमुख कृतियां बोल बारमली और राधा है। मेघराज मुकुल को प्रमुख कृतियां सेनानी की कृतियां उमंग है। बिसल देव रास की कथा में नायक नायिका है। बिसल देव रास की कथा में नायक नायिका है तो कौन है? राजा बिसल देव और रानी राजमती। कौन है? राजा विशल देव और रानी राजमती। बिज्जी किस साहित्यकार का उपनाम है? बिज्जी किस साहित्यकार का उपनाम है? फिर देखिए जो बिज्जी थे वो विजयदान कौन थे? विजयदान देथा। कौन? विजयदान देथा। 1 सितंबर 1926 को बोरुंदा जोधपुर में जन्मे विजयदान देथा की प्रसिद्ध कृतियां बातारी फुलवारी लोक कथा बापू के 3 हत्यारे चौदनारी चतुराई दुविधा और अलेखू वितरण आदि है। ये रूपायन संस्थान बोरुंदा के सह संस्थापक भी है। क्या है ये रूपायन संस्थान? बोरुंदा के सह संस्थापक भी है। बिज्जी उपनाम से प्रसिद्ध देथा को 1974 में केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार 2007 में पद्मश्री 2007 में पद्मश्री 2007 सॉरी केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार 2007 में पद्मश्री 2012 में राजस्थान रत्न से सम्मानित किया गया था। देखो 1 सितंबर 1926 को गोंडा जोधपुर में जन्मे विजय दान नेता की प्रसिद्ध कृतियां बातारी फुलवारी लोक कथा बापू की 3 हत्यारे चौदह की चतुराई दुग्धा और अल्लेखू हिटलर आदि है। ये रूपायन संस्थान बोरुंदा के साथ संस्थान भी है। बिज्जू उपनाम से प्रसिद्ध देथा को 1974 में केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार 2007 ईस्वी में पद्मश्री 2012 में राजस्थान रत्न से सम्मानित किया गया है। फिर देखिए विरुद्ध छिहत्तरी रचनाकार तो नाम है। क्या विरुद्ध छिहत्तरी रचनाकार नाम है? तो दूसरा अड्डा है। कौन है? दूसरा अड्डा है। दूसरा जी अड्डा 16वीं सदी 1535-1655 के योद्धा और राजस्थानी डिंगल कवि थे। उन्होंने भारत के प्रथम राष्ट्रवाद कवि की संज्ञा प्राप्त है। दूसरा जी अड्डा ने महाराणा प्रताप की मृत्यु का समाचार अकबर को दिया था। दूसरा जी अड्डा 16वीं सदी 1535-1655 के योद्धा और राजस्थानी डिंगल कवि थे। उन्हें भारत के प्रथम राष्ट्रवादी कवि की संज्ञा प्राप्त है। दूसरा जी अड्डा ने महाराणा प्रताप की मृत्यु का समाचार अकबर को दिया था। चंदन वाला रास काव्य रूप रिदीठ सुकिर किण भातरो काव्य है। चंदन वाला रास काव्य रूप रिदीठ सुकिन भातरो काव्य तो है खंड काव्य। वे कौन सा कवि है? जंकारी भक्ति और चमत्कार री वजह लोग बन ने परमेश्वर रे सम्मान बतावन लागा है तो वो है पराठ ईश्वरदास। वे कौन सा कवि है? जंखारी भक्ति और चमत्कार की वजह से लोग बन परमेश्वर रे सम्मान बतावन लगा। हाँ तो वह ईश्वरदास। कन्हैयालाल सेठी कन्हैयालाल सेठी काव्य करती नहीं है। कन्हैयालाल सेठी काव्य करती नहीं है तो कौन सी है? सोन मिर्गला नहीं है। कौन सी सोन मिर्गला नहीं है? मार्ड्रो है, लो है, मिंजर है, लीनतास है। लोकप्रिय लोकप्रिय धरती दोरारी और अमल लोकप्रिय गीत पत्थल पित्थल के यशस्वी रचयिता साहित्यकार कन्हैयालाल सेठिया का जन्म 11 सितंबर 1919 को राजस्थान के सुजानगढ़ चूरू में हुआ था। राजस्थान के सेठिया की प्रमुख कृतियां पत्थल और पित्थल धरती दोरारी लीलतास मिंजर जमींदो धनीकुल। लोकप्रिय गीत धरती दोरारी और अमर लोकप्रिय गीत पत्थल और पित्थल के यशस्वी रचयिता साहित्यकार कन्हैयालाल सेठिया का जन्म 11 सितंबर 1919 को राजस्थान के सुजानगढ़ चूरू में हुआ था। कन्हैयालाल सेठी की प्रमुख कृतियां पत्थल और पित्थल धरती दोरारी लीलतास मिंजर जमीन रो धनीकुल। राजस्थान में राम कथा रे आधार पर रामायण शिरनावसु आख्यान काव्य कुन लिख्यो। राजस्थान में राम कथा रे आधार पर रामायण शिरनावसु आख्यान काव्य कुन लिख्यो तो म्योजी गोदारा। कौन लिख्यो? म्योजी गोदारा। कथेतर गदीरी पोथी ओलूरी अख्यातारा रचनाकार है। क्या? कथेतर गदेरी पोथी ओलूरा रचनाकार है। तब कौन है? नेम नारायण जोशी है। कौन है? नेम नारायण जोशी। आदिनकालीन चारण शैली रा रचनाकार नहीं है। आदिनकालीन चारण शैली रा रचनाकार नहीं है तो कौन नहीं है? व्रजसेन सूरी नहीं है। कौन? व्रजसेन सूरी नहीं है। जबकि गार्डन शिवदास है, श्रीधर व्यास भी है, बादल दांडी भी है। बिसल देव रासो किन बात रो काव्य है। बिसल देव रासो किन बात रो काव्य है तो प्रेम काव्य है। कौन सा प्रेम काव्य है? काव्य है। राम स्वरूप किसान रो कहानी रो संग्रह नहीं है तो कौन सा नहीं है? दावा कथावा नहीं है। दावा कथावा राम स्वरूप किसान रो कथावो कहानी रो संग्रह नहीं है तो दावा दान कथावो नहीं है। जबकि बारीक बात भी है, तीखी धार भी है, हाड़ोती
खड़ा खोडी भी है। वेली कृष्ण रुक्मणी जी रचनाकार है। वेली कृष्ण रुक्मणी रा रचनाकार है। तो पृथ्वीराज राठौड़ है। वेली कृष्ण रुक्मणी रा नमक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना पृथ्वीराज राठौड़ ने की है। इसकी भाषा उस समय की प्रचलित साहित्यिक राजस्थानी है। पृथ्वीराज राठौड़ को राजस्थान साहित्य में पिथल कहा गया है। पृथ्वीराज राठौड़ अकबर के नवरत्नों में शामिल बीकानेर नरेश राय सिंह के छोटे भाई थे। वेली कृष्ण रुक्मणी जी ग्रंथ को पांचवें वेद तथा 19वां पुराण भी कहा गया। देखो वेली कृष्ण रुक्मणी ग्रंथ प्रसिद्ध ग्रंथ जो वेली कृष्ण रुक्मणी नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना पृथ्वीराज राठौड़ ने की है। इसकी भाषा उस समय के प्रचलित साहित्यिक राजस्थानी पृथ्वीराज राठौड़ को राजस्थानी साहित्य में पितल कहा गया। पृथ्वीराज राठौड़ अकबर के नवरत्नों में शामिल बीकानेर नरेश राय सिंह के छोटे भाई थे। ठीक है, बीकानेर नरेश राय सिंह के छोटे भाई थे। वेली कृष्ण रुक्मणी ग्रंथ को पांचवें वेद तथा 19वां पुराण भी कहा गया। भारतीय प्राचीन लिपिमाला के प्रसिद्ध लेखक है। भारतीय प्राचीन लिपिमाला के प्रसिद्ध लेखक है। तो कौन है? गौरी शंकर हीराचंद ओझा है। कौन है? गौरी शंकर हीराचंद ओझा है। फिर देखिए डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा का जन्म 15 सितंबर 1863 ईस्वी को सिरोही राज्य के रोहिड़ा नामक गांव में हुआ था। देखो डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा का जन्म 15 सितंबर 1863 ईस्वी को सिरोही राज्य के रोहिड़ा नामक गांव में हुआ था। ओझा जी प्रथम पूर्ण राजस्थान के इतिहासकार है। जो ओझा जी है वो प्रथम पूर्ण राजस्थान के इतिहासकार है। पुरातत्व जगत में गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने भारतीय प्राचीन लिपिमाला ग्रंथ लिखकर विशिष्ट ख्याति प्राप्त की। पुरातत्व जगत में गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने भारतीय प्राचीन लिपिमाला ग्रंथ लिखकर विशेष ख्याति प्राप्त की। यह ग्रंथ 1894 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। यह ग्रंथ 1894 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। भारतीय अभिलेख के अध्ययन की यह प्रथम प्रमाणित पुस्तक है। भारतीय अभिलेख के अध्ययन की यह प्रथम प्रमाणित पुस्तक है। साहित्यिक एवं साहित्यकार के युगों में असंगत है। तो और असंगत कौन सा है? राज वल्लभ महाराणा कुंभ। कौन सा? राज वल्लभ महाराणा कुंभ। यह असंगत है। देखिए अमर साहब जो है पंडित जीवादार। अमर साहब किसके? पंडित जवाहरलाल। राज प्रकाश जो है किशोरीदास की। राज प्रकाश किशोरीदास की। पब्बू प्रकाश मोर्जी आशिया। पब्बू प्रकाश किसका? मोर्जी आशिया। फिर देखिए मंडन नामक प्रसिद्ध शिल्पी कुंभा का दरबारी था। मंडन नामक प्रसिद्ध जो शिल्पी है किसका? कुंभा का दरबारी था। जिसे देवमूर्ति प्रकरण, प्रसाद मंडन, राजवल्लभ, रूप मंडन, वास्तु मंडन, वास्तु शास्त्र, वास्तुकार आदि पुस्तकों की रचना की। देखो मंडन नामक प्रसिद्ध शिल्पी कुंभा का दरबारी था जिसे देवमूर्ति प्रकरण, प्रसाद मंडन, राजवल्लभ, रूप मंडन, वास्तु मंडन, वास्तु शास्त्र व वास्तुकार आदि पुस्तकों की रचना की। महाराणा कुंभा ने कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण वास्तुकार मंडन की देख रेख में करवाया था। महाराणा कुंभा ने जो है कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण वास्तुकार मंडन की देख रेख में कराया था। अमीर हट नामक ग्रंथ किसने लिखा था? अमीर हट जो हट है नामक ग्रंथ किसने लिखा था? चंद्रशेखर ने लिखा था। किसने? चंद्रशेखर ने। अमीर हट चंद्रशेखर का यह ग्रंथ रणथंभौर के शासक अमीर 1282 1301 के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डालता है। अमीर हट चंद्रशेखर का यह ग्रंथ रणथंभौर के शासक अमीर 1282 1301 के व्यक्तित्व एवं कृति पर प्रकाश डालता है। हमीरहट में रणथंभौर के शासक हमीर एवं अलाउद्दीन खिलजी के मध्य हुए युद्ध की घटना का उल्लेख भी करता है। हमीरहट चंद्रशेखर का यह ग्रंथ रणथंभौर के शासक हमीर 1282 इसे 1301 के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डालता है। हमीरहट में रणथंभौर के शासक हमीर एवं अलाउद्दीन खिलजी क्या है? अलाउद्दीन खिलजी के मध्य हुए युद्ध की घटना का उल्लेख भी मिलता है। वेली कृष्ण रुक्मणी रचयिता किस शासक के दरबारी कवि थे? तो वो अकबर थे। वेली कृष्ण रुक्मणी रचयिता किस शासक के दरबारी कवि थे? तो वो अकबर थे। पृथ्वीराज राठौड़ ये बीकानेर शासक कल्याणमल के पुत्र थे। पृथ्वीराज राठौड़ जो बीकानेर के शासक कल्याणमल के पुत्र थे। पृथ्वीराज राठौड़ अकबर के दरबारी कवि थे। किस ग्रंथकार ने अपने ग्रंथों का नाम बीकानेर महाराजा अनूप सिंह के नाम रखा था? किस ग्रंथकार ने अपने ग्रंथों का नाम बीकानेर महाराजा अनूप सिंह के नाम पे रखा था? तो वो भावभट्ट। कौन है? भावभट्ट। इला ने देनी आपनी हालेरिया हुलाए पुत सिखावे पालन रे मनन बढ़ाई में ये पंक्तियां किस ग्रंथ से ली गई है? इला ने देनी आपनी हालेरिया हुलाए पुत सिखावे पालने मरण बढ़ाई में ये पंक्तियां किस ग्रंथ से ली गई? तो वीर से इससे ली गई है। फिर हमको मिलान करना है। देखे जो गोविंद जो है वो दीपिका द्वार दीपिका और जो कौन है नाथा जो है वास्तु मंजरी। नाथा कौन है? वास्तु मंजरी। मंडन जो है देवमूर्ति प्रकरण। मंडन कौन है? देवमूर्ति प्रकरण। कुंभा जो है संगीत राज। कुंभा कौन? संगीत राज। सीताराम लालच का संबंध रहा।
सीताराम सीताराम लालस का संबंध रहा तो राजस्थानी शब्दकोश से किसे राजस्थानी शब्दकोश से केसरी सिंह भारत ने चेतावनी राज चुंगटिया किसे संबोधित किया है। देखो केसरी सिंह भारत ने चेतावनी राज चुंगटिया किसे संबोधित करके लिखा है। महाराणा फतेह सिंह को संबोधित करते हुए लिखा है। राजस्थान के प्रसिद्ध कवि क्रांतिकारी केसरी सिंह भारत की जन्मभूमि शाहपुरा एवं कर्म भूमि कोटा थी। देखो राजस्थान के प्रसिद्ध कवि एवं क्रांतिकारी केसरी सिंह भारत की जन्मभूमि शाहपुरा और कर्म भूमि जो है कोटा थी। 1903 में वायसराय और लॉर्ड कर्जन द्वारा आहुति दिल्ली दरबार में शामिल होने से रोकने के लिए उन्हें उदयपुर में महाराणा फतेह सिंह को संबोधित करते हुए चेतावनी राज चुंगटिया नामक 13 सोट लिखे जो उनकी अंग्रेजों के विरुद्ध भावना की स्पष्ट व्यक्ति थी। 1930 1903 में वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा आउट दिल्ली दरबार में शामिल होने से रोकने के लिए उन्होंने उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह को संबोधित करते हुए चेतावनी चुंगटिया नामक 13 सोटे लिखे जो उनकी अंग्रेजों के विरुद्ध भावना की स्पष्ट व्यक्ति थी। मुग्धी नामक कविता संग्रह के रचयिता है कौन? मुग्धी नामक कविता के संग्रह के रचना है वो है मीठे निर्मोही। कौन है मीठे निर्मोही? बातारी फुलवारी कितने खंडों में विभक्त है? बातारी फुलवारी जो है कितने खंडों में विभक्त है? तो वह 14 खंडों में विभक्त है। 1 सितंबर 1926 को बोरुंदा जोधपुर में जन्मे विजयदान देथा को प्रसिद्ध करती बातारी फुलवारी लोक कथा 1907 14 खंडों में विभक्त है। बापू के 3 हत्यारे चौधराय निधि चतुराई दुईदारा उल्लेखू हिटलर आदि है। ये रूपायन संस्थान बोरुंदा के साथ संस्थापक भी है। 1 सितंबर 1926 को बोरुंदा जोधपुर में जन्मे विजयदान देथा के प्रसिद्ध करती बातारी फुलवारी लोक कथा 1907 14 खंडों में विभक्त है। बापू के 3 हत्यारे चौधराय निधि चतुराई कौन है? चौधराय निधि चतुराई दुईदा और उल्लेखू हिटलर आदि है। ये रूपायन संस्थान बोरुंदा के साथ संस्थापक है। अमर काव्य वंशावली का लेखक कौन है? अमर काव्य वंशावली का लेखक कौन है? तो वह है रणछोड़ भट्ट। कौन है? रणछोड़ भट्ट। अमर काव्य वंशावली रणछोड़ भट्ट द्वारा रचित इसमें मेवाड़ के मूल्यों का विशेषकर महाराणा राज सिंह सिसोदिया के इतिहास का ज्ञान होता है। राणा प्रताप जब हल्दीघाटी के युद्ध में घायल हो गए थे तब उनके रूठे हुए भाई शक्ति सिंह ने उनकी मदद की थी। इस तथ्य का उल्लेख इस ग्रंथ में अमर काव्य वंशावली रणछोड़ भट्ट द्वारा रचित इसमें मेवाड़ के गुहिलों का विशेषकर महाराणा राज सिंह सिसोदिया के इतिहास का ज्ञान होता है। राणा प्रताप जब हल्दीघाटी के युद्ध में घायल हो गए थे तब उनके रूठे हुए भाई शक्ति सिंह ने उनकी मदद की थी। इस तथ्य का उल्लेख इस ग्रंथ में बीकानेर के राठौड़ाजी खात के लेखक कौन है? कौन है? बीकानेर के राठौड़ाजी खात के लेखक कौन है? बीकानेर के राठौड़ाजी खात के लेखक कौन है? तो वो है दयाल दास। कौन है? दयाल दास। दयाल दास। फिर देखिए बीकानेर के राठौड़ी खात के रचनाकार दयालदास का जन्म 1798 में ईस्वी 1798 ईस्वी बीकानेर के वासी नामक गांव में हुआ। दयालदास की ख्याति की हस्तलिखित प्रति के में राठौड़े की उत्पत्ति से लेकर महाराजा रतन सिंह तक का इतिहास लिखा गया है। दयालदास बीकानेर के महाराजा रतन सिंह 1858 सॉरी 1858 1828 1851 का दरबारी था। दयालदास की ख्यात मारवाड़ी डिंगल भाषा में लिखी गई एक विस्तृत ख्यात है। देखो बीकानेर के राठौड़ ख्यात के रचनाकार दयालदास का जन्म 1798 ईस्वी में बीकानेर के वासी नामक गांव में हुआ था। दयालदास की खात की हस्तलिखित प्रति में राठौड़ की उत्पत्ति से लेकर महाराजा रतन सिंह तक का इतिहास लिखा गया है। दयालदास बीकानेर के महाराजा रतन सिंह 1828 1851 का दरबारी था। दयालदास की ख्यात मारवाड़ी डिंगल भाषा में लिखी गई विशेष ख्यात है। राव जयसिंह छंद का लेखक कौन था? राव जयसिंह छंद का लेखक कौन था? तो वो था बिट्टू सुजा। राव जयसिंह छंद नामक ग्रंथ के रचयिता बिट्टू सुजा थे। राव जयसिंह बीकानेर के शासक थे। कहाँ के शासक थे? बीकानेर के शासक थे। बिट्टू सुजा ने अपने इस ग्रंथ में राव जयसिंह और काबुल के मुगल शासक कामरान के बीच 1534 ईस्वी में हुए युद्ध का वर्णन किया है। देखो बिट्टू सुजा ने अपने इस ग्रंथ में राव जयसिंह और काबुल के मुगल शासक कामरान के बीच 1534 में हुए युद्ध का वर्णन भी किया है। बिट्टू सुजा की अन्य रचनाएं जयसिंह पाथड़ी छंद। कौन है? जयसिंह पाथड़ी छंद। जयसिंह रासो साखों के गीत। मारवाड़ परगना विगत किसकी रचना है? मारवाड़ परगना आदि विगत किसकी रचना है? तो है मुनोत नैंसी के। किसके? मुनोत नैंसी के। मुनोत नैंसी का ख्याल जोधपुर या मुनोत नैंसी द्वारा मारवाड़ी और डिंगल भाषा में लिखी गई ख्यात है। मुनोत नैंसी का ख्यात अगर देखे जोधपुर यह मुनोत नैंसी द्वारा लिखित मारवाड़ी और डिंगल भाषा में लिखी गई ख्यात है।
1614 ईस्वी में मोहम्मद नेंसी का जन्म ओसवाल परिवार में हुआ था। 1610 ईस्वी में मोहम्मद नेंसी का जन्म किसमें हुआ था? ओसवाल परिवार में हुआ था। नेंसी 1610 से 1770 जोधपुर महाराजा जसवंत प्रथम के दरबारी कवि एवं दीवान थे। नेंसी 1610-1670 जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के दरबारी कवि एवं दीवान थे। मुंशी देवी प्रसाद ने नेंसी को राजपूताने का अबुल फजल कहा है। मुंशी देवी प्रसाद ने नेंसी को राजपूताने का अबुल फजल कहा है। मुंशी देवी प्रसाद ने नेंसी को राजपूताने का क्या कहा? अबुल फजल कहा है। नेंसी ख्यात में समस्त राजपूत सहित जोधपुर के राठौड़ों का विस्तृत इतिहास लिखा गया है। नेंसी ख्यात में समस्त राजपूतों सहित जोधपुर के राठौड़ों का विस्तृत इतिहास लिखा गया है। इसमें राजपूतों की 36 शाखाओं का वर्णन किया गया है। इसमें क्या गया है? राजपूतों की 36 शाखाओं का वर्णन किया गया है। फिर देखिए निम्न में से राजस्थान काव्य भट्टेश्वर बाहुबली गौर के रचयिता है। निम्न में से राजस्थानी काव्य भट्टेश्वर बाहुबली के गौर रचयिता है तो वज्रसेन सूर्य। कौन है? वज्रसेन सूर्य। दयानक रचित पृथ्वीराज विजय में एक शासक प्रशंसा में लिखा है कि उसने पुष्कर पर आक्रमण करने वाले 700 सैनिकों को मार गिराया। उस शासक का नाम था पृथ्वीराज फर्स्ट। दयानक रचित पृथ्वीराज विजय में एक शासक की प्रशंसा में लिखा कि उसने पुष्कर पर आक्रमण करने वाले 700 सैनिकों को मार गिराया। उस शासक का नाम था, तो वो था पृथ्वीराज फर्स्ट। कौन था? पृथ्वीराज फर्स्ट। कौन शूद्र मुक्ति पुस्तक के लेखक है? कौन शूद्र मुक्ति पुस्तक के लेखक है? तो वो अर्जुन लाल शेट्टी। अर्जुन लाल शेट्टी। दयालदास ख्यात में प्रमुख किस राज्य का इतिहास वर्णित? दयालदास ख्यात में प्रमुख है किस राज्य का इतिहास है? तो वो है बीकानेर। कवि राजा बांकीदास किस शासक द्वारा संरक्षित राजकवि थे? कवि राजा बांकीदास किस शासक द्वारा संरक्षित कवि था? जोधपुर के मानसिंह। किसके? जोधपुर के मानसिंह। जोधपुर के मानसिंह। कौन से वंश भास्कर का लेखक है? कौन वंश भास्कर का लेखक है? तो सूर्यमल मिश्रण। कौन है? सूर्यमल मिश्रण। फिर देखिए सूर्यमल मिश्रण बूंदी के हाडा शासक महाराव राम सिंह के दरबारी कवि थे। सूर्यमल मिश्रण जो है बूंदी के हाडा शासक महाराव राम सिंह, हाडा शासक राम सिंह के दरबारी कवि थे। वंश भास्कर नामक पिंगल काव्य ग्रंथ की रचना सूर्य मिश्रण ने की। वंश भास्कर नामक पिंगल काव्य ग्रंथ की रचना किसने की थी? सूर्य मिश्रण ने की थी। जिसमें बूंदी राज्य के विस्तृत इतिहास के साथ साथ उत्तरी भारत का इतिहास तथा राजस्थान में मराठा विरोधी भावना का उल्लेख किया गया है। जिसमें बूंदी राज्य के विस्तृत इतिहास के साथ साथ उत्तरी भारत का इतिहास तथा राजस्थान में मराठा विरोधी भावना का उल्लेख किया गया है। सूर्यमल की अन्य रचनाएं वीर सत्सई बलवंत विलास छंद मयूख सत्स रासो राम रंजाथ धातु रूपावली। सूर्यमल की अन्य रचनाएं देखिए वीर सत्सई बलवंत विलास छंद मयूख सती रासो राम रंजाथ धातु रूपावली। वंश भास्कर किस भाषा में लिखा गया है? वंश भास्कर किस भाषा में लिखा गया है? तो वो डिंगल के अंदर लिखा गया है। किसमें? डिंगल के अंदर लिखा है। कौन सा युग में? जो सुमलित नहीं है। कौन सा युग में? जो सुमलित नहीं है। जयसूरत छंद जो है बिट्टू सुरजा के द्वारा लिखा गया है। शिवदास और गणर के द्वारा नहीं लिखा गया है। बिसल देव जो है नरपति नल है। हुमायूं दलपति विजय। बिसल देव नरपति नाल है। हुमायूं दासो दलपति विजय। वेलिकेशन रुक्मणी। कौन? वेलिकेशन रुक्मणी। पृथ्वीराज राठौड़। कौन है? पृथ्वीराज राठौड़। सूर्यमल मिश्रण तत्वीर से सबसे किस राजपूत राज्य के इतिहास से सरोकार रखता है? सूर्यमल मिश्रण जो है कृतवीर से किस राजपूत राज्य के इतिहास का से सरोकार रखता है? तो वो है बूंदी। किससे? बूंदी से। वीर विरोध का लेखक कौन था? वीर विरोध का लेखक कौन था? कविराज सामलदास था। कौन था? कविराज सामलदास था। 1923 ब्यावर में राजस्थान नामक साहित्यिक पत्र किसने प्रारंभ किया था? 1923 में ब्यावर में राजस्थान नामक साप्ताहिक पत्र किसने प्रारंभ किया था? तो ऋषिदत्त मेहता। किसने? ऋषिदत्त मेहता ने। इसी के साथ ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आगे हम नेक्स्ट के अंदर पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।